हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 040 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो बना के दे दिया है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 2% ऑफ द आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री आर डिफेक्टिव देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 डिफेक्टिव्स इन अ सैम्पल ऑफ 100 और दूसरा है देयर इज़ नो डिफेक्टिव इन अ सैम्पल ऑफ 50। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि अगर किसी कंपनी में 2% जो होता है ना मैन्युफैक्चर, उसमें 2% डिफेक्टिव निकलता है। ठीक है। तो अगर जो भी उसमें मैन्युफैक्चर होता है उसमें 2% उसका डिफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए देयर आर 3 डिफेक्टिव्स इन अ सैम्पल ऑफ 100, यानी कि बोल रहा है कि 100 उन्होंने निकाला पीस, उसमें से 3 डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर इज़ नो डिफेक्टिव इन सैम्पल ऑफ 50 और 50 में से मान लीजिए 50 उन्होंने मैन्युफैक्चर किया तो 50 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और आसान भी है, बस समझने की देरी है और तुरंत बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग 1 का देखते हैं। तो 3 डिफेक्टिव का क्या प्रोबेबिलिटी है सैम्पल 100 में से। तो यहाँ पे n क्या है 100 है। ठीक है, क्योंकि सैम्पल हम लोग को बोला है 100, टोटल 100 वैल्यू उसमें से बोल रहा है। तो 100 है हम लोग का 100 मतलब टोटल सैम्पल आइटम्स। ठीक है। k इज इक्वल टू 3, यानी कि क्या फाइंड करने बोल रहा है, तो k मतलब कितना डिफेक्टिव है, तो उसको हम लोग k मान लेंगे। तो k इज इक्वल टू हो गया 3। और उसके बाद क्या बोल रहा है p हम लोग का जो दिया हुआ है कि कितना % डिफेक्टिव निकलता है उसका, कंपनी का क्या है रिकॉर्ड, तो 2% उसका डिफेक्टिव निकलता है। यानी कि p जो है आप कुछ भी मान सकते हो, n के कुछ भी मान सकते हो इसको, पर ये वैल्यू मानना सही रहता है। n 100 k 3 और p है हम लोग का 2%। मतलब अगर इसको हम लोग ये परसेंटेज में दिया है, इसको अगर हम लोग वैल्यू में लाएंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड 100 कर देंगे ना, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू हो गया 0.02। ठीक है। तो यानी कि ये क्या है हम लोगों का 0.02 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर डिफेक्टिव आइटम, है ना, कि यानी कि डिफेक्टिव होने का जो सक्सेस रेट है वो हम लोगों का है 0.02, है ना। यहाँ पे भी वही बोल रहा है ना कि 2% जो होता है वो डिफेक्टिव निकलता ही है, यानी कि एक तरह से ये इस 2% में तो तय है कि हाँ भाई डिफेक्टिव निकलेगा, है ना। तो वही हम लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर डिफेक्टिव आइटम, यानी कि ये 0.02 जो है ना ये 100% तय है कि ये डिफेक्टिव ही है। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का p 0.02। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, देयर आर 3 डिफेक्टिव्स, यानी कि pk फाइंड करना है। हम लोग k माने थे तो pk, आप इसको ऐसे अलग ढंग से भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफेक्टिव इन सैम्पल ऑफ 100 इज इक्वल टू ऐसे, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए pk, k फाइंड करना है हम लोग को 3 डिफेक्टिव। तो pk इज इक्वल टू n चूज़ k, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे n चूज़ k इंटू मल्टीप्लाई p टू द पावर k मल्टीप्लाई 1 माइनस p टू द पावर n माइनस k। ठीक है। अब देखिए इसको ना आप ऐसे अलग ढंग से लिख सकते हैं n चूज़ के, तो उसको आप ऐसे क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन वाले फार्मूला वगैरह में भी, परम्यूटेशन वाले फार्मूला को ऐसे करके लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग ना एकदम अच्छे से नॉर्मल चीज़ देखेंगे, कोई इसको कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का ये फार्मूला होता है k फाइंड करने का, n चूज़ के, यानी कि टोटल n में से k को चूज़ करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 3 डिफेक्टिव होने का n टोटल में से। ठीक है। तो टोटल है उसमें से k चूज़ करने का मल्टीप्लाई p टू द पावर k। ठीक है। यानी कि ये जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी है कि इसका सक्सेस होने का, डिफेक्टिव होने का जो सक्सेस रेट है उसमें, और कितना डिफेक्टिव होने वाला है उसका पावर कर देंगे मल्टीप्लाई 1 माइनस p टू द पावर n माइनस k। आप लोग को पता होगा प्रोबेबिलिटी का जो होता है ना टोटल वैल्यू, जो मतलब कितना भी प्रोबेबिलिटी दिया है 0.06, वो टोटल मिला के 1 होता है। ठीक है। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो वही हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, जो ग्रेट है मतलब कि सबसे ज़्यादा, तो प्रोबेबिलिटी 1 तक जाता है तो 1 माइनस p, और p क्या है हम लोग का, ये प्रोबेबिलिटी है कि इसका सक्सेस डिफेक्टिव होने का क्या है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस p टू द पावर n माइनस k। n मतलब टोटल कितना वैल्यू दिया है, और डिफेक्टिव यानी कि मतलब 100 में से 3 माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये हम लोग का सिंपल फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और इस तरह का भी क्वेश्चन ना प्रीवियस में आ चुका है, मेरे को लगा कि नहीं आया होगा, पर मैं ऐसे जब एक्सप्लोर कर रहा था ना तो मेरे को दिखा ये सेम क्वेश्चन, अब मुझे याद नहीं है किस ईयर में आया था, लेकिन सेम क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो यहाँ देखिए n चूज़ के मतलब ना ये प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन है
वो परमिटेशन का आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, एन चूज़ के मतलब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं NPR, है ना। NPR का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NCR कॉम्बिनेशन। तो NCR मतलब k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वही ना, तो वही है। तो n चूज़ के, तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला लग जाएगा कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये नीचे वाला है, इसको ऐसे समझ सकते हैं NCR, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल, k समझिए इसको, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल। ये आप लोग को कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता होगा, आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो वो हो गया मल्टीप्लाई p टू द पावर k इंटू, ये हम लोग एज इट इज़ लिख दिए, बस मैंने इसको यहाँ पे एकदम एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब देखिए सिंपल हम लोग को जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे। तो n फैक्टोरियल, n हम लोग का टोटल है 100, तो 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k का वैल्यू क्या दिया है, k यानी कि कितना डिफेक्टिव पीस है, तो 3, जो हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो 3 है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस के, यानी कि n है हम लोग का 100 माइनस के यानी कि 100 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 97 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू p जो हम लोग का सक्सेस है कि डिफेक्टिव होने का क्या सक्सेस रेट है, 2%, 2% मतलब ये 0.02, तो वही लिख दिए p 0.02 टू द पावर k हम लोग का 3 है, तो 3 इंटू 1 माइनस p हम लोग का 0.02 है, टू द पावर n माइनस के, यानी कि n है हम लोग का 100 माइनस के, तो 100 माइनस के, 100 माइनस 3, ठीक है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सब आप लोग को ऐसे आता ही होगा। अब आगे अगर आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि यही सब छोटा मोटा कैलकुलेशन है जो आप लोग जब एग्जाम में करने वक्त करोगे ना तो हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाओगे कैलकुलेटर में, इसलिए अभी अगर आप लोग खुद से कर सकते हो कैलकुलेटर में तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 100 है, तो इसको आप 100 फैक्टोरियल मतलब तो आप लोग को पता ही होगा ना, 100 फैक्टोरियल मतलब 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 96 करके 1 तक जाएगा, ठीक है, तो वही होता है फैक्टोरियल। तो इसको आप लोग या तो 100 इंटू 99 98 97 करके 0 तक लिखिए, अब वो तो पॉसिबल नहीं, उतना कौन लिखेगा, तो इसको हम लोग सिंपल दिमाग लगाते हैं। देखिए नीचे हम लोग का 97 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ इस 100 फैक्टोरियल को 97 ही तक लेके जाता हूँ, तो मैंने वही लिखा है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 फैक्टोरियल, यहाँ पे रुक गया, ठीक है, 97 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 97 का 97 लिखा हुआ, और इसको काट दिया, ठीक है। मैंने कट करने के लिए ना ऊपर 97 तक ही रोक दिया था ताकि नीचे और ऊपर को कट कर सके, तो ये मैंने कट कर दिया। उसके बाद सिंपल इसको हम लोग जब करेंगे 0.02 का पावर क्यूब करेंगे तो हम लोग का ये वैल्यू आएगा 0.008, ठीक है, इंटू जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0.02 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को 0.98, और उसका जब हम लोग 100 माइनस 3 कर देंगे यानी कि 97 आएगा, उसका जब हम लोग पावर करेंगे तो हम लोग का ये वैल्यू आएगा जो कि है 0.14090, ठीक है। तो बस अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हम लोग आ जाएगा 0.1823 अप्रॉक्स, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोग को कुछ बातें एकदम अच्छे से डिस्कस करता हूँ। आप अगर ये सेम चीज़ को अपने मोबाइल में अगर कैलकुलेट करोगे ना तो हो सकता है ये वैल्यू आएगा, या फिर आपका कुछ अलग आ जाए, इससे हल्का ज़्यादा या कुछ कम, ठीक है। फिर अगर यही सेम चीज़ को आप मान लीजिए पहले इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, उसका वैल्यू इक्वल टू ला देंगे, उसके बाद फिर जब उसको इंटू करोगे और फिर इक्वल टू लाओगे, और उसके बाद जब इससे इंटू करोगे तो हो सकता है और कुछ और अलग वैल्यू आ जाए, पॉइंट के बाद ही आएगा, लेकिन कुछ ऐसे 100% एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है। और मान लीजिए आप इन सबको एक साथ करोगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगा, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि भाई इनका तो ये 1.1823 आया, मेरा अलग आ गया 0.9845 आ चुका है, तो मेरा गलत है क्या, तो नहीं, गलत नहीं है, ठीक है। आपका जो वैल्यू आएगा देख रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्रोक्स लिखा है। तो ये हम लोगों का आ चुका है कि ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी है कि 100 जो हम लोग का सैंपल निकलेगा ना उसमें से 3 डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी ये है, तो 0.1823 का प्रोबेबिलिटी है कि इसमें 100 अगर सैंपल निकालेंगे ना तो 100 मैन्युफैक्चर हुआ तो उसमें से 3 डिफेक्टिव होने का ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया है फर्स्ट नंबर का। अब चलिए सेकेंड नंबर देख लेते हैं। देयर इज़ नो डिफेक्टिव इन अ सैंपल ऑफ 50, ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि 50 का उसने सैंपल निकाला है, 50 प्रोडक्ट है, उसमें से एक भी नहीं डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलो इसको भी फाइंड करते हैं। इसको क्या आप लोग खुद से कर सकते हो, सेम फार्मूला लगेगा, ये जो किए हैं सेम, खुद से करने का कोशिश कीजिए, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, यहाँ पे n कितना दिया हुआ है हम लोग को, n मतलब मैंने क्या बोला था, टोटल सैंपल आइटम, तो यहाँ पे हम लोग को n कितना दिया हुआ है 50, है ना, तो 50 लिख दिए। k इज इक्वल टू, यहाँ पे बोल रहा है नो डिफेक्टिव, k मतलब क्या, डिफेक्टिव पीस होने का, तो इसमें बोल रहा है एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए,
है ना। तो के हम लोग का यहाँ पे है 0। अब पी क्या है, वही पी तो वही 2% है जो प्रोबेबिलिटी की सक्सेस रेट है डिफेक्टिव होने का, डिफेक्टिव ही बोलते हैं ना इसको, हाँ। तो पी हम लोग का वही है 0.02, ठीक है। इसको भी सॉल्व कीजिए हम लोग को, नो डिफेक्टिव निकालना है, यानी कि के 0 रहेगा तब कि एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो पी के इज इक्वल टू वही एन चूज के मल्टीप्लाई पी टू द पावर के इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस के। सिंपल सॉल्व कीजिए, एन का वैल्यू पुट कर दीजिए 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई के का फैक्टोरियल यानी कि 0 का फैक्टोरियल इंटू पी माइनस के का फैक्टोरियल यानी कि 50 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू पी का वैल्यू है 0.02 का पावर के यानी कि 0 इंटू 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.02 टू पावर एन माइनस के, ठीक है। तो एन यहाँ पे हम लोग का क्या है 50 है, 50 माइनस 0 तो 50 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जब हम लोग पूरा को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 0 फैक्टोरियल इंटू ये कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 0 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये 50 फैक्टोरियल है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 50 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाएगा 0 फैक्टोरियल है तो 0 हो गया, वो नहीं, 0 फैक्टोरियल है तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो वो हो गया 1 इंटू ये, तो आप लोग को पता है किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो वो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 0.02 का पावर 0 है तो वो 1 होता है। अगर नहीं पता तो जान लीजिए, चाहे यहाँ पे 1 लाख लिखा रहे का पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, इंटू इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.36416, ठीक है। तो फिर हम लोग जब इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 0.3642, ठीक है। मैंने ये लास्ट वाले को एक बढ़ा दिया तो यहाँ कर दिया 0.3642, ठीक है। ये होगा हम लोग का अप्रोक्स, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो 50 वाले सैंपल में से एक भी डिफेक्टिव नहीं आने का प्रोबेबिलिटी ये है 0.3642, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने एकदम अच्छे से आराम से वक्त लेके आप लोग को बताया है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइंड फ्रॉम द 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये सेम वैल्यू के साथ कई बार आ चुका है मैं लिटरली बता दूँ, सेम वैल्यू यानी कि सिग्मा x का वैल्यू जो 15 है 15 है, y का -6 का -6, ये सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू r, तो ये है फॉर्मूला हम लोग का कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ठीक है। तो r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू n, ठीक है, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कहीं पे ना ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला कुछ और दिया रहता है, वो सिग्मा एक्स वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो आप ना वो सब चक्करों में मत फंसीएगा, याद रखिए ये जो BCS 40 है ना स्टैटिक्स है ना, इसमें आप जिस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हो ना, जिस पढ़ रहे हो उसी पे स्टक रहिएगा, उसी पे आपको रुके रहना है। क्योंकि आप अलग अलग अगर 4 वीडियो देखोगे ना तो हो सकता है आपको 4 में से 3 वीडियो में अलग अलग फॉर्मूला बता होगा, ये कुछ और बता रहा है, वो कुछ और बता रहा है, वो कुछ और बता रहा है, ठीक है। तो आपको अपने फॉर्मूला, ये नहीं है कि वो तीनों गलत है, बस वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये एकदम जो प्रॉपर कहते हैं ना हमेशा जो सच वाला है वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, याद करने का भी बहुत सिंपल है। ऊपर हो जाएगा n क्या बोलते हैं सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और नीचे देखिए ये x वाला पार्ट है ये y वाला पार्ट है, तो n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, और इधर वही सेम है सिग्मा एक्स की जगह पे y है सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की जगह पे y है सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ये वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा एक्स का वैल्यू दिया है, सिग्मा वाई का दिया है, सिग्मा एक्स वाई का दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का दिया है, सिग्मा वाई स्क्वायर का दिया हुआ है, ठीक है। तो बस हम लोग को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को पुट कर देना है। मेन चीज़ हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए था, फॉर्मूला याद है 5 मार्क्स ऐसे ही मिल गया, ठीक है। तो चलो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए n, अब हम लोग को n कहाँ है, ये देखो यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन फॉर द 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पे हम लोग को ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है वही हम लोग का n, तो n हम लोग का 20, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा n इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम लोग n की जगह पे 20 पुट करेंगे इंटू, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू दिया है 50। ये कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए,
देखिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज़ करने भी आना चाहिए, इसलिए अगर आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं है ना तो बाय कर लीजिए, क्योंकि अभी 4th में भी काम आएगा और 5th में तो भयंकर वाला काम आएगा, इसलिए बाय करके रख लीजिए अपने पास। और अभी आप वीडियो देख रहे हो साथ में कैलकुलेशन खुद से भी कीजिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू है हम लोग का 50 माइनस क्या है सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स है हम लोग का 15 इंटू सिग्मा वाई -6, तो वही है 15 इंटू -6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए √n इंटू एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो n है हम लोग का 20 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि आप ये सिग्मा एक्स को लिया और इसका स्क्वायर कर दिए, 15 का स्क्वायर 125 लिख दिए, नहीं, यहाँ देखिए हम लोग को दिया हुआ है सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो ये हम लोग का है 61, तो वही देखिए 20 इंटू 61 माइनस देखिए क्या है एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है ना ये सिग्मा एक्स ये वाला है, तो सिग्मा एक्स यानी कि 15 का होल स्क्वायर, तो हो गया 15 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ये है √n इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो n है 20 माइनस वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर हम लोग का 90 वो माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा वाई है -6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 50,000 माइनस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू -6 हो जाएगा -19, और ये इधर हो गया माइनस प्लस, ठीक है। तो 1000 इंटू 1000 प्लस 19 डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करेंगे आएगा √995, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √1764। इन सब को जब सॉल्व करेंगे इसका रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 31.5 और इसका हटाएंगे तो 42 आएगा। इन सबको इन दोनों को ऐड करेंगे, 31.5 को ऐड करेंगे 12 से 42 से तो आएगा 1323। इसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू आएगा 0.823, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, यानी कि R। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, बस फॉर्मूला ये आप लोग को याद कर लेना है, फॉर्मूला याद कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर वो, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। तो यही था क्वेश्चन नंबर 4। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही कि अगर आपको ये वाला PDF चाहिए होगा तो क्या करना है ना, इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, फ्री PDF नहीं है, पेड PDF है। इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, सिंपली वहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि आपको ये वाला PDF चाहिए, मैं आपको बता दूँगा कैसे पे करना है और ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये कंटेंट लगेगा सही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट क्या कीजिएगा, ठीक है। आप लोग सभी प्लेलिस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, एक थम्स अप जो होता है ना, अंडरस्टूड, बस उतना लिख दीजिए, उससे रीच बढ़ जाएगी वीडियो की, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो मैं बता ही दिया हूँ, मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सभी का प्रीवियस से सॉल्व करवाता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।